जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उससे ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान अष्टम भाव कहलाता है। अष्टम भाव वैसे परिवर्तन का कारण माना गया है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण माना गया है, और अष्टम भाव रोग, मृत्यु आदि इसी से देखा जाता है। यदि जातक की उम्र देखनी है कि लंबी उम्र है या कम है, तो यह अष्टम भाव ही बताता है। अष्टम भाव में यदि शनि स्थित होगा तो ऐसा जातक दीर्घायु होगा, वो लंबी उम्र जिएगा। इसलिए अष्टम भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होता हुआ यदि भावत से देखा जाए तो सप्तम से दूसरा स्थान अष्टम आता है। तो अष्टम भाव यह स्त्री के विवाह उपरांत उसके भाग्य को, उसके ससुराल को और उसके पति के स्वभाव को, मृत्यु को, जिसकी उम्र कितनी होगी आदि आदि की गणना इसी अष्टम भाव से की जाती है। यदि सप्तम भाव से दूसरा भाव यानी कि अष्टम भाव विवाह उपरांत स्त्री का पति कैसा होगा, तो इसके लिए अष्टम भाव का स्वामी यदि पापी हो और पापी ग्रहों के से युति या संबंध बना रहा हो, उससे प्रभावित हो, तो ऐसी स्त्री का पति कर्कश वाणी वाला, कठोर वाणी वाला, कठोर हृदय वाला होगा। इसके विपरीत यदि शुभ भाव, अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रहों से ही प्रभावित हो, तो ऐसी स्त्री का पति मधुरवाणी वाला होता है और बहुत कुशल व्यवहार वाला, बातचीत करने वाला कहा गया है। स्त्री के अलावा यदि पुरुष की हम बात करते हैं, तो पुरुष के लिए यह स्त्री का धन, उसका ससुराल से कितना दहेज आएगा आदि की गणना अष्टम भाव से ही की जाती है। अष्टम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अष्टम भाव अनुसंधान, तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या और गूढ़ रहस्यों का खजाना प्रकट करने वाला भी अष्टम भाव कहा गया है। जैसे कि अष्टम भाव 8वें भाव से यदि हम भावम देखते हैं, तो अष्टम से तृतीय भाव भी अष्टम स्थान कहलाता है। तो मैंने अभी जिक्र किया था कि अष्टम भाव आविष्कार का, गूढ़ रहस्यों का, आध्यात्मिक के क्षेत्र में रुचि रखने वाला होता है। तो यदि किसी की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में या पंचम भाव के स्वामी से आपस में युति संबंध बना ले, तो ऐसा जातक कुशल, बहुत उच्च कोटि का आविष्कारक हो सकता है। जैसे कहा गया है, अष्टम भाव वसीयत का भी कहा गया है, पैतृक संपत्ति का भी इसी से नज़र से देखा जाता है। अष्टम भाव 12वें भाव से जो आता है, ये 9वां स्थान कहलाता है। तो ये व्यक्ति के भाग्य का भी दर्शाता है। अब यदि आप भाग्य की बात करते हैं, तो साधारणतया कुंडली का 9वां भाव भाग्य और धर्म कहलाता है, और इससे 9वां भाव से अष्टम भाव 12वां भाव आ जाता है। तो 12वां भाव होने के कारण ये व्यक्ति के भाग्य को कमज़ोर करता है, उसके धर्म को कमज़ोर करता है। इसी तरह से अष्टम भाव जो है गंभीर बीमारियों को प्रकट करता है। इसी से व्यक्ति की गंभीर बीमारी, असाध्य रोग आदि की गणना अष्टम भाव से ही की जाती है, और अष्टम भाव से ही व्यक्ति के मृत्यु किस प्रकार होगी आदि आदि की गणना हम इस प्रकार करते हैं। अष्टम भाव वैसे ये त्रिक भाव कहलाता है। छठा, 8वां और भाव 12वां, ये तीनों भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव में अष्टम भाव का स्वामी
यदि पापी ग्रह हो और वो छठे या 12वें स्थान में स्थित हो या संबंध बनाने प्रभावित हो, तो ऐसा जातक विपरीत राजयोग में जन्म लेता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में ही वो राज करेगा। उसकी ये ऐसा कहा गया है। अष्टम भाव के लिए आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में 12वें भाव यानी लाभ भाव के बारे में अधिक जानकारी दूंगा। आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे वीडियो को देखते रहें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके।